हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा 5 मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज एट द एज ऑफ 18, 19 एंड 20। अगर आप इस स्टेज में हो, एक स्टूडेंट एज में हो, तो आप इन कामों को करके ज़्यादा टाइम ना देते हुए भी आप इस इनकम सोर्स को आप बना सकते हो। और मात्र केवल साल भर की मेहनत के अंदर में ना आप एक अच्छा खासा आप अपना इनकम सोर्स जो है आप जनरेट कर लेंगे इसके थ्रू। तो चलिए जानते हैं। और ये सारी स्ट्रेटजीज वो हैं जिस पे मैंने काम किया है पिछले 4-5 सालों में, जिनमें से भाई इन सभी चीज़ों पे ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और इन सभी चीज़ों पे करते करते मैं थोड़ी थोड़ी अर्निंग मैं इसमें से करना शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें से कुछ इनकम ऐसे हैं जिस पे मैं एक ठीक ठाक से एक अच्छे स्टेज पे मैं पहुंच चुका हूँ कि हाँ भाई अब इतनी इनकम तो चलो खैर आने लग रही है, बेशक वो कमी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी ये सारी मनी मेकिंग स्ट्रेटजी जिस चीज़ पर मैंने काम करना शुरू किया था आज से कुछ सालों पहले। और अभी भी हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं नए नए वर्क पे। तो फिलहाल अभी हम जानेंगे केवल 5 स्ट्रेटजीज मनी मेकिंग जिस पे से अभी फिलहाल हम काम कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि भाई आई एम नॉट इन अ होम, भाई मैं अपने हॉस्टल में। और आपको पता है हॉस्टल के बच्चे कितने शरीफ होते हैं और कितने शांत स्वभाव के बच्चे होते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को करो और काम की बातों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एंड तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के अपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा जो एक फेवरेट सोर्स ऑफ इनकम है भाई, वो है मेरा यूट्यूब। मैंने पिछले 2017-16 से जब से मैंने अपने यूट्यूब कैरियर को स्टार्ट किया था, मैंने बहुत से चैनल बनाए यार, मतलब पूछो मत इतने चैनल बनाए। और करंटली सक्सेसफुली जो है मैं भी फिलहाल 3 से 4 चैनल को कंटिन्यू भी फिलहाल में रन कर रहा हूँ। और एज एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम वीडियोस भी डालते हैं। और एक तरीके से ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है ना कि जिस पे आप मतलब कि वीडियोस डाल देते हो और आपका कंटेंट अगर अच्छा है, अगर वो चलता रहता है, तो आपके पास थोड़े थोड़े पैसे भी, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, 4,000 महीने का क्यों ना हो, 3,000 रुपये महीने का ही क्यों ना हो, चाहे 5,000 महीने का क्यों ना हो, चाहे 10,000 ही महीने का क्यों ना हो, एक कॉन्स्टेंट इनकम कहीं ना कहीं ये आता ही रहता है अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़ और जिस टाइप की आपने क्वालिटी दी है एज अ पास्ट टाइम में। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको राय देना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 सालों में, जितना मैंने यूट्यूब के ऊपर मैंने बताया कि आप हमेशा अपने एक नीश को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। चाहे आप किसी भी सेक्टर के अंदर में आप घुसना चाहते हैं, चाहे टेक सेक्टर में, व्लॉगिंग सेक्टर में, ट्रैवल व्लॉगिंग सेक्टर में, फूड सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में या किसी भी आप पर्टिकुलर एक नीश को आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि आपको उस नीश के अंदर कितना इंटरेस्ट आता है, आप उस चीज़ के ऊपर कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उस वीडियो के अंदर। तो इस चीज़ को सोचते हुए बिना एक पार्टिकुलर किसी भी एक नीश को चूज़ करिए सोचने समझने के बाद, और तब जा करके उसके अंदर घुसिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। डेफिनेटली आपका कंटेंट जो है वो 102% चलेगा। और अभी थोड़ा एक शॉर्ट्स का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा चलने लग रहा है, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा चलने लग रहे हैं, रील वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चलने लग रहे हैं। तो आप रील्स पे 1-1 मिनट की वीडियोज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के को एज बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर में एक अच्छा खासा आप ग्रो कर पाएंगे। बाकायदा कि आप किसी एक लॉन्ग वीडियोस को डालें स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा प्रेफर ये कहूँगा कि आप शॉर्ट्स वीडियो डालना शुरू करो, छोटे छोटे वीडियोस और स्मॉल कंटेंट डालें। और एक परफेक्ट एक पार्टिकुलर एक नीश के ऊपर वीडियो बनाएं, किसी भी एक नीश के ऊपर। फूड है तो फूड डालें, मनी मेकिंग सीरीज़ है तो उसके ऊपर डालें, या टैक है तो टैक के ऊपर डालें, या चौथा अगर आप कोई भी किसी भी गेमिंग्स या ट्रैवलिंग पे डालते हैं तो इस पर डालें। कोई भी परफेक्ट एक नीश को चूज़ करें। सेकंड इनकम है भाई अमेजॉन एफिलिएट इनकम। अगर आप भाई किसी भी एक सोशल मीडिया को एक अच्छा खासा अगर ग्रो कर पाते हैं, तो भाई मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि एक अमेजॉन एफिलिएट इनकम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। मैं बताता हूँ, पिछले मैंने 3 साल के अंदर में मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट को मैंने कमाया है ऐसा एक अमेजॉन एफिलिएट इनकम से। और एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा है मेरे लिए ये, कि हमेशा महीने में कुछ ना कुछ मेरे लिए ये मुझे कमा करके हमेशा ही देता रहता है। चाहे वो 2,000 हो, कभी 10,000 हो, कभी 15,000 हो, कभी 20,000 हो, कभी मैंने 25,000 रुपये मैंने कमाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एफिलिएट इनकम की सोर्स, आपकी ट्रैफिक जो है आपके ऊपर सोशल मीडिया पे कितना आने लग रहा है, और आप कितनी आपकी जो प्रोडक्ट है आप ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचने लग रहा है। तो अमेजॉन एफिलिएट इनकम मैं मानता हूं कि और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या और किसी शॉपिंग एफिलिएट से ज़्यादा बेस्ट है अमेजॉन एफिलिएट इनकम। तो आप अमेजॉन एफिलिएट इनकम का यूज़ करो भाई। मैं बताता हूं कि इसके अंदर एक दो फायदे होते हैं अमेजॉन एफिलिएट इनकम के। पहला कि जिसको खरीदना है भाई उसको जो है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, सेम अमाउंट पे पड़ता है। दूसरा कि अमेज़ॉन इस बात की पे करती है आपको कि जिस भी बंदे को आप इसको रेफ़र करते हैं, या जो भी व्यक्ति आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो उसको सेम प्राइस में, और दुकानदार या अमेज़ॉन आप ये कह सकते हो कि आपको एज ए कमीशन के तौर पे आपको चार्ज करता है
कि आप एक कस्टमर उसके लिए लेकर के आए हो और उसके बदले में आपको अगर 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो 2 रुपये आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप समझिए कि अगर 1000 लोगों ने अगर ख़रीदा है तो 2 रुपये के हिसाब से आपके पास 2000 रुपये हो जाते हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ एफिलिएट इनकम, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है एक अमेजोन एफिलिएट इनकम। अगर आप किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठीक ठाक से अगर आप ग्रो कर लेते हैं, 1500 जो ऑडियंस है उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है, 1500 2000 अगर लोग अगर आ रहे हैं, इतने व्यूज़ अगर आपके आ रहे हैं यूट्यूब या किसी भी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप आराम से जो है ना आप अमेजोन एफिलिएट इनकम से अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो, जो मैंने भी डेफिनेटली जो है मतलब अभी भी कमा रहा हूँ मैं। और कुछ ना कुछ महीने का जो है आराम से मैं कमा लेता हूँ कि मैं अपने एक स्टूडेंट लाइफ को ना एक अच्छी तरीके से मैं एंजॉय कर सकता हूँ बिना घर वालों से पैसे लिए। एक अमेजोन एफिलिएट इनकम की भाई ये पावर है। तो मैं डेफिनेटली श्योर कहूँगा कि अगर आप किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप ग्रो कर पाते हैं तो आप अमेजोन एफिलिएट इनकम को जरूर ट्राई करिएगा। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इनकम गाइस। तीसरा दोस्तों ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट करियर के अंदर ना एक जरूर आपको एक ना एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी एज एक इनकम स्टार्ट किया था आज से लगभग 3 साल पहले। मैंने लगभग उसको मैंने 1 से 1.5 साल मैंने उसको रन किया, बट लैक ऑफ अ टाइमिंग और बहुत सारे ऐसे काम होते थे, एजुकेशन भी है, साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है। मैं ऑल्सो परस्यूइंग ए ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो टाइम बहुत ज़्यादा कम होता था मेरे पास, तो डेट्स वाई हम कुछ ही चीज़ों के ऊपर हम केवल फोकस कर पाए, लेकिन डेफिनेटली हमने उससे भी अर्निंग की है। तो ब्लॉग जो एक ऐसी चीज़ है ना भाई, अगर आप एक स्टूडेंट एज में हो तो एक, और ब्लॉग के अंदर ना पर्टिकुलर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर कोई नीश ही आप कुछ भी उठा लो, आप जो भी करंट में न्यूज़ चल रहा है आप उस चीज़ के बारे में बताओ। अगर एजुकेशन में अगर कोई न्यू पॉलिसीज़ आ गई तो आप उसके बारे में बताओ, कुछ भी लिखो। मतलब ब्लॉग इज़ अ डेट टाइप ऑफ कंटेंट, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर आप कुछ भी अपने भाव, अपने वर्ड्स जो है आप उसके अंदर लिख सकते हो। इवन ब्लॉग ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने अगर कोई न्यूज़ दिया है तो उस चीज़ को आप अपने वर्ड्स में थोड़ा मॉड्यूलेट करो और उसको एक वेबसाइट पे जो है आप अपने लिख दो, ब्लॉग्स पे लिख सकते हो, और उसके ऊपर गूगल जो है अपने एडसेंस के थ्रू आप उसके अंदर अर्निंग कमा सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ भाई, जो वेबसाइट्स पे जो अर्निंग होती है ना वो बहुत बढ़िया अर्निंग होती है भाई। आप एक बार किसी एक न्यूज़ को अगर अपडेट करते हो या आप किसी भी हेल्थ के ऊपर आप ब्लॉग्स लिखते हो और वो सालों साल तक चलता रहता, जब तक भी चलता रहता, आपके पास एक तरीके से एक पैसिव इनकम के सोर्स पे आपके पास जो है वो अर्निंग आती रहती है। तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आप एक ना एक बार जो नहीं है व्लॉग को ज़रूर स्टार्ट करो और उस पर वर्क करो एटलीस्ट 5-6 महीने 7 महीने, क्योंकि जब आप इतने दिन कॉन्स्टेंटली करते हो तो आपकी एसईओ जो है वो थोड़ी सही होती है। और आजकल आपको पता होगा, मैं आपको बताता हूँ कि अब आप गूगल पे जाएंगे तो हमेशा गूगल सर्च पे आप देखिए कीजिए, नीचे हमेशा एक कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, अपडेट आती रहती है। तो वो जो नहीं है गूगल अब अपने वेबसाइट्स को, यानी कि जो लोगों की वेबसाइट्स है उसको भी प्रमोट करता है अपने गूगल सर्च इंजन पे। तो आपके लिए ये भी बड़ा बेनिफिशियल है कि आप अगर कोई न्यू वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, आपके कंटेंट अगर आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो गूगल भी जो है अपने सर्च इंजन पे जो है उसको प्रमोट करती है, खुद ब खुद प्रमोट करती है उसे और शो करती है कस्टमर को। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा खासा इनकम होगा। आपको एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में ज़्यादा नहीं देना होता, 15-20 मिनट अपने टाइम पे दो, कुछ भी ब्लॉग एक लिखो, एक छोटा सा अपलोड कर दो रोज के दिन में, 15-20 मिनट 25 मिनट का मैक्सिमम टाइम लेता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम गाइस, आप इस पर भी काम कर सकते हैं एक स्टूडेंट एज के अंदर में। चौथा है दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। अगर आप दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा अगर नहीं जानते तो मैं कहूँगा कि आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री आने वाले समय का कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है। सभी मतलब कि देखा जाए तो एक तरीके से हर एक कंट्री धीरे धीरे करके जो नहीं है क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही है एज ए डिजिटल करेंसी और एंड एज एन इन्वेस्टमेंट पार्ट के बेसिस पे भी उसको अडेप्ट करने लग रही है। और कहीं ना कहीं अब इंडिया भी जो है इस चीज़ को मतलब अपनाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अपने पास्ट दिनों में अगर देखा होगा तो 2022 के बजट सेशन के अंदर में जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है टैक्स भी आ चुका है, 30% का टैक्स रूल है, लेकिन अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि अभी अप्रैल से ही स्टार्ट होगा उसका। तो क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें अभी काम होनी बाकी हैं, रूल्स वगैरह आने बाकी है, तो लेकिन मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है आपको इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ अमाउंट करना चाहिए। चाहे आपके पास 500 ही रुपये क्यों ना हो, आप एक स्टूडेंट एज में हैं, आप कुछ ना कुछ खाते होंगे यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पार्टी वार्टी मत करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पार्टी करो, कम करो और थोड़े से पैसे आप अपने सेव करो, 500 1000 रुपये 1500 रुपये हर महीने का। आप कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कमा लोगे 6 महीने 7 महीने के बाद, जो एक तरीके का बहुत ही एक अच्छा इनकम होगा। आपको पता नहीं लगेगा कि वो 1000 रुपये आपके 10,000 रुपये कब हो गए और आप उससे पैसे कमा सकते हैं। हाँ बेशक भाई टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप स्टिल प्रॉफिट में रहेंगे इसके अंदर। पांचवा यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अगर आप एक 19-20 साल के अगर आप एक लड़के हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक कॉलेज लाइफ में चले जाते हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कॉलेज में ही जाओगे। और ये एक ऐसा एज होता है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ सीखना होता है, एक अपने फाइनेंस को संभालना सीखना होता है, आपको लाइफ
को इंजॉय करना सीखना होता है, अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को बनाने का मौका होता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको जो है एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना भी सीखना चाहिए एट द एज ऑफ 20, 21 या 19, जिस भी आप एज में हो। आप जितनी जल्दी फाइनेंस को आप करना सीख जाएंगे ना, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने आने वाले लाइफ को जो है एंजॉय करने का। तो आप इस एज के अंदर जो आप आराम से अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कुछ कुछ पैसे आप लगा सकते हैं, 1000, 1500, 2000, 2500 अकॉर्डिंग टू अ कंपनी पोर्टफोलियोज। आप देखिए कि आपको किस कंपनी के ऊपर अपने पैसे जो है लगाने हैं, आपकी फेवरेट ब्रांड्स जो है ब्रांड्स कौन सी है, फेवरेट कंपनी कौन सी है, आप उसके ऊपर अपने पैसे लगा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक सेफ मोड होता है अपने पैसों को लगाने का। मतलब कि लेकिन जो डेली स्टॉकिस्ट होते हैं, जो डेली का ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए मतलब वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन एज अ एज ऑफ 19-20 के बेसिस पे। लेकिन हाँ भाई, अपनी नॉलेज जो है जरूर गेन करना कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप इसके अंदर जो है यूएस स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले जो था ना कि भाई यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जो है आप बाहर की कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, जैसे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इन सब पे भी जो है आप अपने पैसे आप लगा सकते हो आज के डेट में। तो आप अपने पैसों को चाहो तो यहाँ पे भी लगाओ और उसको लगा करके भूल जाओ थोड़े समय के लिए, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भूल जाओ। जब भी आप सोचो, जब अपने कॉलेज लाइफ से आप निकलोगे, तो जो भी आपने 2000, 10,000, 5,000 रुपये लगाए होंगे इस टाइम पीरियड में, 50,000 रुपये लगाए होंगे, तो वो सोचो कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा, 5-7 लाख, 10 लाख तक भी पहुँच चुका होगा। तो आपके पास एक सर्टेन एक अमाउंट होगा एक खर्चने के लिए, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या किसी भी एक छोटी छोटी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आई थिंक इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और जो मैंने आपको सोर्स ऑफ इनकम बताए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी अर्निंग हम कर रहे हैं। तो डेट्स वाई मुझे लगता है कि आप लोग भी इसको करके एक अच्छा खासा आप इनकम यहाँ पर कमा सकते हैं। और भाई आपने अगर अभी तक हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो, व्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ये पता लग जाए कि भाई मैं आखिर किस कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी मैं करने लग रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। सी यू, बाय।